बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। पीएमएस का नाम तो आपने सुना होगा। पीएमएस ऑफिसर्स एसोसिएशन पंजाब का मार्का कल हो रहा है। कौन बनेगा सुल्तान ऑफ पीएमएस पंजाब, इसका फैसला कल होने जा रहा है। धुआंधार इंतखाब की तवक्को की जा रही है। पूरे पंजाब में ग्रेड 17 से लेकर 21 तक, और फिर अगर कोई 22 का भी पीएमएस का बंदा है तो वो कल हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैदान सज गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुकर्रर कर दिया गया है जिसने अपने इसके इंतखाबात कराने हैं कल। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि कौन बनेगा सुल्तान पीएमएस पंजाब। नाज़रीन, अफसरशाही दो तरह की पाकिस्तान में अफसरशाही है। एक तो जो साबिक जो होते थे डीएमजी ग्रुप आज पास कहलाता है, और दूसरा पीएमएस के जो ऑफिसर्स हैं इनका तल्लक प्रोविंशियल सर्विस से है, पंजाब सर्विस से है। और दूसरे तो आपको पता ही है वो खुद को आम आदमी को शूट समझते थे, एक वक्त था और आज भी ऐसा ही है। ये पीएमएस हर साल इंतखाबात होते हैं। इस दफ़ा भी इंतखाबात हो रहे हैं। दो पैनल्स में मुकाबला हो रहा है। पहला पैनल जो है उसका जो सरबरा है वो ग्रेड 19 का ऑफिसर है कमर कैसरानी, आजकल एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब हैं। वो उनका जो डिग्निटी पैनल है उसका मुकाबला हो रहा है यूनिटी पैनल से। यूनिटी पैनल की तरफ से जो सदर के उम्मीदवार हैं नौजवान हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट में, उनका नाम है इमरान शम्स। और इन्होंने आगे अपने पूरे पैनल दिए हैं जिनमें आज मुकाबला होगा। और फिर पीएमएस के जो तकरीबन मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस इंतखाबात करवा रहे हैं मियाँ फ़ारूक सादिक, उनसे भी मुलाकात हुई। उनका भी अपने इंटरव्यू सुना था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। उन्होंने इंतखाबात कराने की तैयारियाँ मुकम्मल कर रही हैं। पंजाब के आज 1024 ऑफिसर हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे और चुनेंगे अपने सुल्तान को, जो 1 साल के लिए होगा। ये 2025 का इलेक्शन है जिसमें ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इसके लिए 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लाहौर में सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है जिसमें डिग्निटी पैनल के जो सदारत के उम्मीदवार हैं कमर कैसरानी, उनका मुकाबला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनका मुकाबला यूनिटी पैनल की तरफ से सदर के उम्मीदवार इमरान शम्स से होगा। दोनों ग्रुप जो हैं वो अपने अपनी कामयाबी के लिए सिर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और अपनी अपनी जीत के लिए जो है वो जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इनके हैं मियाँ फ़ारूक सादिक, उन्होंने हमें बताया कि 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक है सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन लाहौर में है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिला तातल पोलिंग होगी। और मुल्तान में पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, इस तरह भावलपुर में बनाया गया है, फैसलाबाद, पिंडी, ये कुल मिलाकर 5 पोलिंग स्टेशन हैं जहां 1024 ऑफिसर अपना सुल्तान चुनेंगे। इस हवाले से आज मेरी जो बातचीत हुई कि उनकी तरजीहात क्या होंगी। डिग्निटी पैनल की तरफ से जो सदर के उम्मीदवार हैं उनकी दीगर भी एक टीम है जो लंबी फहरिस्त है, लेकिन कमर कैसरानी है, उनका ये कहना था कि हम पुरअमन हैं। अगर ऑफिसर्स अपने चाहते हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो भी तस्लीम हों, उनके मसाइल भी हल हों, उन्हें जो पास के मुकाबले में अच्छी पोस्टें भी मिलें, तो वो डिग्निटी पैनल के उम्मीदवार, यानी वो कह रहे थे कि कमर कैसरानी और मेरे साथियों को कामयाब करवाएं। हम उनकी ज़मानत देते हैं कि हम उनके तमाम मसाइल हुकूमत से मुज़ाकरात करके, टेबल टॉक करके, या जो भी वे अपनाना पड़ा वो हम अपनाएंगे। दूसरी तरफ इसका मुकाबला यूनिटी पैनल की तरफ से सदारत के उम्मीदवार इमरान शम्स से हैं। इमरान शम्स नौजवान उम्मीदवार हैं, आजकल महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे। उनसे भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि आज जो है वो डंका बजेगा यूनिटी ग्रुप का और वो कामयाब होंगे। लेकिन सबसे जो मुश्तरका बात है, दोनों तरफ से दावेदार हैं कि वो अपनी यूनिटी के लिए काम करेंगे और यूनिटी को इकट्ठा करेंगे। और जो मुझे स्मेल किया
वो यही है कि जिस तरह पास इन पीएमएस को कबूल नहीं करता, इस तरह पीएमएस जो है वो भी उन्हें कबूल नहीं करती। लेकिन जो इस दफ़ा जो मुश्तरका कदर है वो ये है कि पीएमएस जो है वो और पास दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं और मिलकर काम करेंगे और अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए जो है वो दिन रात काम करेंगे। तो भाई मेरे, आज जो है ऑफिसर्स हैं इनका मुकाबला होगा और सुल्तान चुना जाएगा 2025 का। तो इस तरह से मैंने आपको बताई कि पंजाब की अफसरशाही आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होगी और अपना सुल्तान चुनेगी, अपने पैनल को जो है वो कामयाब कराएगी। ये थी अब तक की ज़्यादा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाने के बाद।